कि आम आदमी पार्टी खालिस्तानियों के समर्थन में है, खालिस्तानियों के साथ बैठ रही है, उठ रही है। पता है इस देश में गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के कुत्ते हैं सारे, पाकिस्तान से प्लॉटेड लोग हैं, छोड़ चुके हैं पार्टी। उन्होंने कहा था खालिस्तानियों से खतरा है देश को, और केजरीवाल खालिस्तानियों के जाके घर पे बैठ के खाना खा रहा है। दिल्ली की अगर बात करो तो वो कहता है जी पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब वहाँ पर पुलिस उनके हाथ में है, उनकी सरकार है, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे। पुलिस वालों को ही बंधक बना लेते हैं, उनके ऊपर तलवारों से वो। भगवंत मान के साथ हुआ, भगवान मान का साथ किसका था? खालिस्तानियों के साथ में हुआ। ये काफ़ी चर्चा का विषय भी बना रहा काफ़ी टाइम तक। तो ये सब चीज़ जो है ये एक बी प्लानिंग है पूरी तरीके से। ये तो केजरीवाल सरकार और भगवंत मान सरकार की नाकामयाबी है। पहली बार इस देश में देखने में आया, पुलिस को ही अरेस्ट कर लिया, पुलिस ही अरेस्ट हो गई, और वो लोग बड़े बड़े हथियार लेके उससे बातचीत कर रहे हैं, जो कि हमारी बर्दाश्त से बाहर है। तलवारें लेके, हथियार लेके, और 29 साल का लड़का अमृतपाल सिंह जो कल तक दुबई में था, आज उसे प्लॉट करके हीरो बनाया जा रहा है। अरे उसकी विचारधारा तो देख लो क्या है। आज वो कह रहा है खालिस्तान बना देंगे। तुम एक जिला तो खालिस्तान का बना दो, तुम एक गांव तो बना दो। और अमित शाह को धमकी भी देते हैं, इंदिरा गांधी वाली धमकी सर। इंदिरा गांधी को उन्हीं के मतलब समझ रहे, प्रोवोकेशन है ये एक तरीके की। और ये सिखों को भड़का रहे हैं। अभी तक कोई हत्या नहीं हुई है, यहाँ से रिटेलिएशन भी नहीं हुआ है, क्रिया की प्रतिक्रिया भी नहीं हुई है। ये लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं होएगा, ना होने दिया जाएगा। क्योंकि योगी मोदी सरकार ने पहले भी जब लाल किले पे चढ़े एक भी गोली नहीं चलने दी, क्योंकि पता है इस देश में गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के कुत्ते हैं सारे, पाकिस्तान से प्लॉटेड लोग हैं। असली पंजाब कहाँ का है पता है आपको? पाकिस्तान में जो पंजाब है वो असली पंजाब है। अच्छा। ये तो अभी बना है 1947 के बाद। सरदार तो वहीं रहते हैं ज़्यादा, और जिन्हें कन्वर्ट कर दिया लाहौर और भी जो एरिया है वहाँ का, पंजाब से सटा अमृतसर से उस तरफ का, वाघा बॉर्डर के उस तरफ का है कि नहीं सर? लेकिन सर क्या जो दिल्ली पुलिस से मांग रहे थे और पंजाब पुलिस तो उनके हाथ में थी, सक्षम नहीं है संभालने में, तो केजरीवाल सरकार के आरोप नहीं लगेगा इन पे कि? देखो केजरीवाल के साथ तो जो KPS गिल जब तक जीवित थे 2017 में उनका स्टेटमेंट है कि आम आदमी पार्टी खालिस्तानियों के समर्थन में है, खालिस्तानियों के साथ बैठ रही है, उठ रही है। और आम आदमी पार्टी का एक व्यक्ति डॉक्टर कुमार विश्वास जो अभी छोड़ चुके हैं पार्टी, उन्होंने कहा था खालिस्तानियों से खतरा है देश को, और केजरीवाल खालिस्तानियों के जाके घर पे बैठ के खाना खा रहा है। मीटिंग भी हुई है। तो केजरीवाल खुद खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहता है। और मैं बता देता हूँ, मैं खालिस्तान का विरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पंजाब जाता हूँ, तो मुझे पंजाब बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, वीज़ा लेके नहीं जाना है पाकिस्तान की तरह। और भारत में दिल्ली में, भाई दिल्ली में क्या है, गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज, मजनू का टीला, ऐसे असंख्य गुरुद्वारे हैं। ननकाना साहिब है, नांदेड़ साहिब है, पटना साहिब है। अब इन सब पे पंजाब वालों को जाना तो वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। खालिस्तान पाकिस्तान ही तो हो गया, एक अलग देश ही तो हो गया। एक अलग देश बना दोगे तो आने जाने में दिक्कत नहीं होगी क्या सर? फिर एक अलग करेंसी बनाओ, अलग प्रधानमंत्री बनाओ। देश के साथ गद्दारी है देश को बांटना। भारत माता का एक और टुकड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर है ये कह रहे कि भैया इस पर डिबेट करो, भाई किस बात की डिबेट? अफगानिस्तान से तुम्हें निकाल के भगा दिया, 1.25 लाख तो एक लड़ावा था गोविंद सिंह ना तरावा, 5 लाख सरदारों को जो काबुल में सबसे बड़े बिजनेसमैन थे वहाँ से निकाल दिया। बताओ गुरु तेग बहादुर के किस सिख ने वहाँ से बदला ले लिया? मजबूरन गुरु ग्रंथ साहिब सर पे रख के वापस आने लगी, उसमें भी मोदी जी ने मंगवाया इन्हें वापस जब तालिबान का वहाँ कब्जा आया। इस्लामिक आतंकवाद को समझो, 27% आबादी पाकिस्तान जाती है, 2% रह जाती है। वहाँ भी सिख थे, 10% से ज़्यादा सिख थे, ख़त्म हो गए, सब खत्म या कन्वर्ट कर दिए गए। जालिब गालिब चालिब जैसे कश्मीर में हुआ था, सारे कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया था, वही हाल है। जहाँ जिहाद बढ़ेगा वहाँ ऐसा होगा। और उन्हीं में से एक बंदा ये भी है, प्लॉट किया हुआ बंदा है ये। तो क्या केजरीवाल भी चाहते हैं कि खालिस्तान अलग देश बन जाए? केजरीवाल से ही पूछना पड़ेगा अब तो ये। केजरीवाल समर्थन तो करते हैं पूरा, क्योंकि उनसे सवाल कुछ पूछो डाइवर्ट कर देते हैं। जो डाइवर्ट कर रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ इनकी भी गलत मंशा है। खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनने का अगर ये ख्वाब देख रहे हैं केजरीवाल, तो ये ख्वाब हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। और अमृतपाल सिंह पे भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश तोड़ने वाली कोई भी बात करे
जैसे कि सेपरेटिस्ट कोई भी हो, चाहे मैं महबूबा मुफ्ती थी या एक वो बंदा था उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, और एक और बंदा और था जो कश्मीर में थे, एक तो मर गया गिलानी, और एक जेल में बंद है बिट्टा कराटे, और यासिन मलिक। वही बात ये कर रहे हैं। देखो जैसे मोदी सरकार ने PFI पे बैन लगाया है, वैसे इसके संगठन पे बैन लगा दे, क्योंकि इन्होंने पुलिस की गिरफ्त में से एक बंदे को छुड़वाया, पुलिस ने सरेंडर कर दिया इनके आगे, कोर्ट ने भी उन्हें बाइज्जत बरी कर दी, रिहाई दे दी। भाई किसी ने कंप्लेन लिखवाई, इसकी कंप्लेन पे कार्रवाई नहीं हो रही। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं आज आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ बोलना भी अलाउड नहीं है। अगर कोई बोलेगा तो मार दिया जाएगा। तलवार से दौड़ रहे, हमला कर दे रहे हैं लोगों पे। तो यही तो गलत हो रहा है सर। मैं कह रहा हूँ हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अमृतपाल ने जो बात बोली है, मैं तो कहता हूँ सरकार एक बार इनसे आमना सामना करके बातचीत कर भी ले, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बातचीत से हल हो जाएगा मामला? कोई हल नहीं निकलेगा ना क्या करना है? भाई देखो क्या होएगा, हजार बातें हैं सर। सिख लोग हैं, सिखों के साथ क्या सिख ही रहेंगे वहाँ पे? नहीं रह सकते। देश से तो कोई भी धर्म के लोग कोई भी रह सकता है भाई वहाँ पे खेत संभालने वाले तो बिहार और यूपी से जा रहे हैं, तुम्हारे खेत कौन संभालेगा? क्या उन्हें निकाल दोगे तुम? सपोज करो वहाँ हिंदू रह रहे हैं, बिजनेसमैन, वहाँ पे शर्मा है, और भी जातियाँ हैं, मतलब वहाँ पे बनिया लोग भी हैं, और भी सब समाज रहते हैं, ST ST OBC दलित, जो संविधान के अनुसार है, सब प्रकार की जाति। क्या उन्होंने खालिस्तान की मांग करी? नहीं करें। सिर्फ ये 10% लोग हैं जो बिफरे हुए हैं, बहके हुए हैं। और अगर खालिस्तान तुम्हें चाहिए भी तो तुम अपनी संसद में पहुंच बैठाओ, उतने % लोग लेके जाओ, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाओ, तानाशाही नहीं चलेगी। तलवार के दम पे तो औरंगजेब आया था, तुम्हारी तलवारें नहीं चाहिए। यहाँ के सरदारों ने तो तलवार उठा के देश को बचाने का काम किया था। गुरु तेग बहादुर हो, गुरु गोविंद सिंह हो, और जितने भी बलिदानी, जितने भी वीरगति को प्राप्त सिख थे, वो सारे योद्धा थे। वो देश के खिलाफ तलवार उठाने वाले नहीं थे। उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद, औरंगजेब के, बाबर के और इन आक्रांताओं के, मुगल आक्रांताओं के खिलाफ युद्ध लड़ा था। भारत के खिलाफ युद्ध थोड़ी लड़ा था। ये तो एक सेना थी, हिंदुओं की एक सेना थी। ये हिंदुओं के घर में सबसे बड़ा भाई सिख बनता था। अच्छा, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि PM मोदी के सामने केजरीवाल PM का चेहरा भी देखे जा रहे थे कि शायद दूसरा चेहरा ये भी हो, क्या कहेंगे? नहीं बन सकते सर, जीरो है, जीरो है, बंदा भी जीरो है, और इनके लोकसभा में सांसद भी जीरो है। इन्हें समर्थन कौन देगा? मतभेद है। केजरीवाल और राहुल गांधी की लड़ाई है, नीतीश कुमार केजरीवाल की लड़ाई है, ममता बनर्जी से अपना नेता नहीं मानेगी, शरद पवार नेता नहीं मानेंगे। तो जब इसको नेता ही नहीं माना जाएगा तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? भाई गठबंधन के लिए भी तो कोई योग्यता चाहिए। पंजाब और दिल्ली में जीतने से कितने सांसद हो जाएंगे? दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी के पास है, पंजाब में सारे सांसद बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस के पास है। अब तो तुम्हारे पास वहाँ से सिर्फ राज्यसभा सांसद है। तो एक प्रोसीजर होता है प्रधानमंत्री बनने के लिए, लोकसभा में 272 सीटें चाहिए। उसका आंकड़ा कोई भी पार नहीं कर सकता मोदी के अलावा। और मोदी को इस बार 400 सीटें मिलने वाली है, फाइनल हो गया। फाइनल। 90% मुसलमान भी बीजेपी को वोट दे रहा है इस बार, पसमानदा मुसलमान। बीजेपी उनसे बैठ के कर रही है। हाँ, बोहरा जो जाति है, पसमानदा है, शिया है, और ऐसे 72 फिरके हैं जिन पे अत्याचार हुए हैं, जो सताए हुए मुसलमान हैं, वो सब बीजेपी को वोट देंगे। बिल्कुल, मैंने कहा ये बहुत निंदनीय है और बहुत शर्म से हमारा सिर झुक गया कि पंजाब के अंदर देखो ऐसा हो रहा है कि मतलब कि एक तरफ भगवंत सिंह मान, पहले केजरीवाल जी कहते थे हमारे दिल्ली की अगर बात करो तो वो कहता जी पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब वहाँ पर पुलिस उनके हाथ में है, उनकी सरकार है, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे। पुलिस वालों को ही बंधक बना लेते हैं, उनके ऊपर तलवारों से वो हमले किए जा रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, ठीक है। और उनके बताओ जो जिसने किसी को अगवा किया था लवप्रीत सिंह, उसको बताओ मिनटों घंटों के अंदर छुड़वा लिया। मतलब ये सिर्फ ये कि घंटों के अंदर पुलिस वहाँ है ही नहीं। और पुलिस में मतलब ये इंसिडेंट नहीं हुआ, इससे पहले भी बड़े इंसिडेंट हुए। पटवारियों को बंद कर लेते हैं। जब पराली जल रही थी, पोल्यूशन हो रहा था, वहाँ पटवारी जाते थे, पराली मत जलाओ, उनको बंद कर लेते थे। पुलिस आती थी, पुलिस को बंधक बना लेते थे। तो मैं तो कह रहा हूँ ये बड़ा निंदनीय और बहुत शर्म से हमारा सिर झुक गया कि वहाँ पर जो अगर देखो बात सुनो, मैं ये नहीं कहता सारे सिख कैसे हैं, लेकिन वो सिख कैसा है जो अमृतपाल सिंह जो संत भिंडर वाले की तरह उसी की तरह बोलता है और उसी के गांव का रहने वाला है और वो ड्रेसअप भी उसी की तरह होता है। तो वो मतलब इसको जो है ना, मतलब कहते हैं ना, बुराई उगलने से पहले बुराई पहले ही ख़त्म कर देनी चाहिए।
कहीं ऐसा ना हो कि वो सर आपके हिसाब से क्या करे? मेरे हिसाब से केंद्र सरकार को जो है ना, मतलब कि उसको कुछ फोर्स वगैरह भेज के उसको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए, क्योंकि हाँ जेल में छुड़ा लिए गए हो? नहीं, अब देखो बात सुनो, अभी तो स्टेट गवर्नमेंट का था ना, तो केंद्र सरकार को अपनी फोर्स भेजनी चाहिए। देखो उसने अमित शाह को भी धमकी दी, कहता है इंदिरा गांधी वाला हाल हो जाएगा इसका, तो इंदिरा गांधी का भी यही हुआ था। इंदिरा गांधी ने भी संत भिंडर वाले को छुड़ाने के लिए वहाँ तोपें भेज दी थी गोल्डन टेम्पल में, 3 है वहाँ लोग मर गए थे, और भिंडर वाले को भी, संत भिंडर वाले को भी ख़त्म कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसी के मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो सिख थे, उन्होंने उसका असैसिनेशन कर दिया। ठीक है, उन्होंने ये सब जून में हुआ था, जब जून में ये हुआ और अक्टूबर में उसकी हत्या कर दी उन्होंने, जो बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। मतलब केंद्र सरकार को बिल्कुल दखल अंदाजी करनी चाहिए, कहीं ऐसा हो मामला बहुत आगे बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कहता सारे सरदार एक जैसे होते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने गलती ये करी थी कि वहाँ उसने क्या नाम गोल्डन टेम्पल में तोपें भेज दी और वहाँ तोपें चलवा दी। ये नहीं, उसके बाद वो चाहती तो अपने सिविल ड्रेस में बंदों को भेज के वहाँ गिरफ्तार कर सकती थी उनको, अंदर ही मतलब गोल्डन टेम्पल में जाके, अंदर वो रहते थे गोल्डन टेम्पल में, वहाँ ड्रग्स भी चलती थी। अब ये देखो ना कि यहाँ पर जब से भगवंत सिंह मान आया है, वो कह रहे थे हम नशा मुक्त कर देंगे, और नशेड़ी और बढ़ गए हैं, नशा इतना बढ़ गया कि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया। और ये कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं और ये वहाँ के टेरर वो मिले हुए हैं, तो कहीं ये मतलब ये हाल ना हो जाए कि मैं कह रहा हूँ इसको बुराई उगने से पहले अभी ख़त्म कर देना चाहिए। कि जो हमारे देश का सरगना जी हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उस टाइम पे क्या था, केजरीवाल जी थे, और केजरीवाल का किसका साथ हुआ है? भगवंत मान के साथ हुआ। भगवंत मान का साथ किसका था? खालिस्तानियों के साथ में हुआ। ये काफ़ी चर्चा का विषय भी बना रहा काफ़ी टाइम तक। तो ये सब चीज़ जो है ये एक बी प्लानिंग है पूरी तरीके से, और बी प्लानिंग के ऊपर ही पैसा फेंका गया। दूसरी बात ये थी कि हमारे देश में जो राजनीतिक थी, कांग्रेस थी, कांग्रेस में अरविंद सिंह जी थे, अरविंदर सिंह जी, वो नहीं लड़ पाए ढंग से, सिद्धू जी थे, वो नहीं हो पाए, बीजेपी वाले भी नहीं लड़ पाए। तो इसने जो दो बिल्लियों की लड़ाई में ये हमारे भाई राज्य को नुकसान हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अब जो अकाली दल था वो भी नहीं था। तो क्या चाहते हैं, इसका हल कैसे निकले? हल यही है कि इसमें जो है सेंटर को जो है हस्तक्षेप करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे, और क्योंकि उसके बगैर कोई गुजारा नहीं होगा। बाकी कैसे वहाँ पे होगा, क्या वहाँ पे कर्फ्यू लगेगा या आपस में मतलब अत्याचार होंगे या कत्ले आम होंगे? तो ये सब चीज़ क्या है, ये कोई कानून भी तो हमारे देश का कुछ बना हुआ है ना, तो वो भी तो पूरी तरह से मतलब होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, ऐसे कि आगे की टाइम में भी जो पहले हुआ था वो इसी तरह से लोग बाग जिएंगे। और ये सबसे बड़ा मुखिया तो केजरीवाल ही है सबसे पहला, क्योंकि किसकी सरकार है, जो सरकार जिसकी होती है वो जिम्मेदार होता है।